हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 40 इम्पोर्टेंट जीके को देखेंगे। फ्रेंड, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बुक को देखते हुए, लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए बुक में से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, जिसको HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कब जारी हुआ था? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR अप्रैल 2002 में जारी हुआ था। चौथा प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? कौन सा संगठन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। CSO की स्थापना 1951 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे NDC की स्थापना कब हुआ था, तो NDC की स्थापना 1952 में हुआ था, 1952 में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोप का एकीकरण था। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम में है। FAO का हेडक्वार्टर रोम में है। इटली की राजधानी रोम में है। बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गुरनार मिड्डल के द्वारा किया गया था। और एक और इनका पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनार मिड्डल ही है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघे के विकास से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। अगला प्रश्न है, निक्की क्या है? निक्की टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति पर 1982 में हुआ था। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड कृषि के लिए उच्च बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रख सकते हैं? नाबार्ड में 6 डिजिट है, लेटर है, NABARD। नाबार्ड में 6 क्या है? तो लेटर है। और इससे आप याद रख सकते हैं कि नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, OTC क्या है? OTC भारत का शेयर बाजार है। OTC भारत का शेयर बाजार है। मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप M1 है। सेबी की स्थापना कब हुआ? सेबी की स्थापना 1988 में हुआ, लेकिन वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी है। अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का काम क्या है? तो शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। जितने भी भारत में स्टॉक एक्सचेंज है सबको रेगुलेट करता है, सेबी करता है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर। मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप क्या है? M4 है। रोजगार गुणक की अवधारणा किसने दिया था? रोजगार गुणक की अवधारणा RF काहन ने दिया था। 17 नंबर प्रश्न है, भेल की स्थापना कब हुआ? भेल की स्थापना 1964 में हुआ। सेल की स्थापना कब हुआ? 1974 में हुआ। गेल की स्थापना कब हुआ? 1984 में हुआ। भेल, सेल, गेल 1964, 1974, 1984। इस प्रकार से GS को यहाँ सेट किए हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा GS आपका याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि जोत पर संस्तुति किसने किया था? कृषि जोत पर संस्तुति राज समिति किया था, राज समिति। लेकिन एक चलैया समिति आता है जो कर से था, टैक्स से था।
अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व है, यानी प्राइवेट और सार्वजनिक यानी दोनों प्रकार का सह अस्तित्व है। इसीलिए भारत में जो पूछा जाता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 7 से 12 था। 2007 से 2012 के काल को 11वीं पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया था। आर्थिक नियोजन और शिक्षा कौन सी सूची में है। आर्थिक नियोजन और शिक्षा समवर्ती सूची में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22 नंबर, MRTP को निरस्त करके क्या बनाया गया, किस चीज़ का गठन कर दिया गया। MRTP का निरस्त करके, तो MRTP को निरस्त करके प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर NK सिंह और इनका कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। RBI की स्थापना कब हुआ। RBI की स्थापना 1935 में हुआ और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में किया गया। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है। और RBI का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो RBI का जो पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ था, लेकिन स्वतंत्र भारत में पूछा जाएगा तो CD देशमुख हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 2021 में कौन है अभी RBI के गवर्नर, तो शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली 2005 में अपनाया था। परमाणु का नाभिक किसका बना होता है। परमाणु का नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन 1897 में किए थे और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिए थे, आवेश दिए थे, R.A. मिलिकन दिए थे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किए थे। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होती है, तो मीथेन होती है और मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रश्न आता है कि धान के खेत में कौन सी गैस रिलीज करती है, तो धान के खेत से मीथेन गैस रिलीज करती है। मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, तो पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है वह फोर्स बाय लेंथ होता है, यानी हिंदी में कहे तो बल बट्टा लंबाई होता है। बल बट्टा लंबाई, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बल का फोर्स होता है क्योंकि फोर्स का SI यूनिट बल है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है और लंबाई का क्या है, तो मीटर है। तो फोर्स का जब न्यूटन है और इसका मीटर है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा और फार्मूला फोर्स बाय लेंथ हो जाएगा, बल बट्टा लंबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी लेखक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के। 30 नंबर प्रश्न है चोल वंश के संस्थापक कौन है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी कहाँ था, तंजौर था। और चोल वंश ही नौसेना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चोल वंश ही नौसेना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो धनबाद में है। ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। और अगर आपसे कोल माइंस पूछ दे, कोल माइंस यानी कोयला का जो खान है वह धनबाद में ही है, लेकिन अगर गोल्ड माइंस पूछ दे आपसे तो ये कहाँ है, तो कर्नाटक के कोलार में है। अगला फार्मूला है 32 नंबर एक सूत्र है दर्पण सूत्र, जिसको हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र देखने में यहाँ पर आपको दोनों सेम लगेगा। फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉमेडी से आप इसको याद रख सकते हैं। जब हम लोग खुश हो जाते कि 1/f नीचे भी 1/f है, 1/v 1/v है, 1/u 1/u है,
अब याद कैसे रखेंगे, जब हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं यानी कि खुश हो जाते हैं तो कहाँ देखते हैं, आईना में देखते हैं खुद को कि मतलब हम खुश हैं, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, यानी पॉजिटिव देखते हैं। जब मन खुश हो जाता है तो हम लोग आईना देखते हैं और फेस को देखने लगते हैं। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। लेकिन जब लेंस की ज़रूरत कब पड़ता है, जब आँख खराब हो जाता है। जब आँख खराब हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साहब चश्मा देते हैं और आँख में लेंस लगाया जाता है चश्मा में। तो जब दुखी हो जाते हैं यानी कि माइनस हो जाते हैं तब क्या होता है, लेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन एक और फार्मूला याद रखिएगा, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस बाई 2 होता है। यानी फोकल दूरी बराबर फार्मूला पूछा जाए तो वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 हो जाता है। इससे भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तीनों फार्मूला से। गैलेना अयस्क है किसका, तो गैलेना अयस्क है लेड यानी पीबी का है, इसको प्लम्बम कहते हैं। नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता है, नील नदी के देवता को ओरोसिस के नाम से जाना जाता है, ओरोसिस। अगला प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से है, टी शब्द गोल्फ से है, गोल्फ से। और गोल्फ के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं, कोर्स। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.02 गुने 10 के पावर 23 होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे कोई 1 मोल का वैल्यू पूछता है तो भी आपको यही बताना है, 6.02 गुने 10 के पावर 23 होता है। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। भारी जल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में हुआ था। और पूछा जाता है 42वें संशोधन को ही मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। यानी मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संशोधन को कहते हैं। 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और ये बताइए कि कैसा, अगर अच्छा लगता है तो इस तरह का सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम अड्डा 95 सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में जितना भी टेस्ट हुआ है यूट्यूब पे सभी का PDF वहाँ पे अपलोड है और ये भी PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।